यदि आप पेट के रोगों से परेशान हैं, जैसे कि पेट में जलन होना, बार बार तेजाब बनना, अब आपके शरीर पर खुजली होने लगी है, या आपके पेशाब में जलन रहती है, या आपके हाथ पैरों में जलन होने लगी है, आप में रक्त अल्पता होने लगी है, खाना अच्छे से हजम नहीं हो पाता है, खट्टी डकारें आती हैं, कभी कभी खाने के बाद उल्टियां होने लगती हैं, तो ऐसी अवस्था में आपका पित्त बढ़ा हुआ हो सकता है। यदि आपको ये लक्षण कुछ दिन पहले या कुछ हफ्ते पहले ही शुरू हुए हैं, तो ऐसी अवस्था में आप आयुर्वेदिक दवा पुनर्वादी काढ़ा या पुनर्वा अरिष्ट ले सकते हैं। इसको लेने की विधि बहुत ही सामान्य है। 4 चम्मच खाने के बाद सुबह और 4 चम्मच खाने के बाद शाम को आपको ये 2 बार लेना है। सम मात्रा उसमें पानी मिला लेना है, मतलब 4 चम्मच दवाई की व 4 चम्मच आप उसमें पानी की मिलाकर खाने के बाद लेंगे। यह लेना उनको है जिन्हें ये दिक्कतें, जैसे कि शरीर में खारिश होना, पेट में जलन आदि रहना, ये कुछ दिन या कुछ हफ्ते पहले शुरू हुई है। यदि आपकी बीमारी लंबी और पुरानी है, जैसे कुछ सालों पुरानी बीमारी आपको है, तो मैं सलाह दूंगा कि आप पहले चिकित्सक परामर्श अवश्य लें, उसके बाद ही किसी दवाई का प्रयोग करें। हाँ, यदि आपको अभी अभी कोई बीमारी शुरू हुई है तो उसमें आप पुनर्वादी अरिष्ट ले सकते हैं, उसमें आपको बहुत सहायता देगा। अब शरीर में क्या होता है, लंबे समय तक कुछ भी बाहर का तला भुना खाने की वजह से टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, तो यह डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करता है। यदि आपका खून कम होने लगा है, अनीमिया के आप शिकार हो रहे हैं, तो यह खून को भी बढ़ाता है और शरीर को जितना हो सके डिटॉक्सिफाई भी करता है। ध्यान रहे कि यदि आपकी बीमारी कुछ दिन या हफ्तों पुरानी है तो ही आप इस दवा को लेंगे। यदि आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं तो पहले आप चिकित्सक का परामर्श अवश्य लेंगे। अब यदि बात की जाए परहेज की, तो आप इस दवा के साथ आपको चाय बिल्कुल बंद कर देनी है। कोई भी मीठी, मतलब जो सफेद चीनी से बनी हुई जो भी चीजें हैं वो आपकी बंद रहेंगी। इसके अलावा मसाले वाली और ज्यादा मिर्च वाला जो भी खाना है वो आपका बंद रहेगा। साधारण आहार जो आपके घर में बनता है, उबला हुआ या जो भी रोटी सब्जी आपके घर में बनती है वो आप ले सकते हैं। कोई भी बासी चीज आप नहीं लेंगे, कुछ भी बाहर का आप नहीं खाएंगे, और इससे मात्र आपको 3 हफ्ते में रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अब बहुत से चिकित्सकों व हेल्थ वर्कर्स की मुझसे शिकायत रहती है कि आप बार बार ये दवाओं के बारे में अपनी वीडियोस में क्यों बताते हैं, हमारे इससे मरीज कम हो जाते हैं, कोई हमसे दवाई लेने क्यों आएगा। तो मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में लिखा गया है, यदि आपको इस जीवन काल में कोई ज्ञान प्राप्त हुआ है और आप उसे आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो इससे बड़ा महापाप कोई भी नहीं है। तो आपसे एक ही विनती है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी ना किसी जरूरतमंद के काम आ सके। और यदि आपको किसी भी तरह की सेहत से जुड़ी समस्याएं हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर अन्य वीडियोस देख सकते हैं, आपको अपना हल वहां मिल जाएगा।